बात है 10 सितंबर 2001 की। मीरपुर जम्मू कश्मीर के अंदर एक झोंपड़ी में बच्चा पैदा होता है जिसका नाम रखा जाता है जमान खान। इनके ऊपर गुर्बत इतनी ज्यादा थी कि ना सिर्फ इसके भाई और वालिद साहब मजदूरी करते, लकड़ियां काटते थे, बल्कि जमान खान खुद भी बचपन में पढ़ाई के साथ साथ ईंटों के भट्टे पे काम करता था। लेकिन जिस तरह पाकिस्तानी बच्चों को और किसी चीज का शौक हो ना हो, लेकिन बचपन में क्रिकेट का जरूर शौक होता है, उसी तरह इसके अंदर भी क्रिकेट का जुनून था। एक दिन चुपके से ये भी खिसक गया, हे भाई साहब थोड़ा मुझे भी खिलाओ ना। उन्होंने इसको एक ओवर दे दिया कि चल बॉलिंग कर, क्योंकि आपने भी देखा होगा कि हम पहली दफा खेलने जाओ और जाके बोलते हैं मुझे बैटिंग दो, अगला चपेड़े में मारेगा, भगाएगा भी, बैटिंग चाहिए तेरे को है? हम क्या पागल हैं सारे? लेकिन अगर आप पहली दफा जाते हो और कहते हो ना कि मैं बॉलर हूँ, बॉलिंग करता हूँ, वो सबसे पहले देंगे हाँ बॉलिंग तू करना, अल्लाह के बंदे तेरे जैसी कोई तलाश है, क्योंकि बॉलिंग दे देते हैं सबको, बैटिंग नहीं देते क्योंकि बैटिंग उनको खुद लेनी होती है। इसको भी भाई उन्होंने ओवर तो दे दिया, लेकिन बाद में वो सोचने लग गए यार इसको ओवर क्यों दिया हमने, क्योंकि जमान खान खुद कहता है कि मैंने पहले ही ओवर में 11-12 वाइड कर दिया, ओवर खत्म ही नहीं हो रहा। चलो बाकियों को तो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो बेचारा कीपर होता है वो जो भी वाइड बॉल जाती है वो तो ये छलांगे मार मार के पकड़ना पड़ता है, उसकी तो कमर ही टेढ़ी हो जाती है। वो कीपर ने तो इसको कहा होगा भाई ये बताओ आपका घर यहाँ से कितना दूर है? इसने कहा होगा काफी दूर है। वो कीपर कहता होगा भाई कोशिश करो घर थोड़ा सा और ज्यादा दूर ले लो ताकि तुम यहाँ ना पहुंच सको यार, इतनी वाइड है क्या मैं सिर्फ तुम्हारी वाइडे पकड़ने के लिए खड़ा हूँ यार। लेकिन भाई कुछ बंदे ऐसे भी होते हैं जिनको क्रिकेट की समझ होती है। वहाँ पे कोई ऐसा लड़का भी था, उसने इसको कह दिया कि भाई कल तू दोबारा, तेरी पेस अच्छी है और धीरे धीरे तू सेट हो जाएगा। ये भाई दूसरे दिन गया और इसमें टैलेंट था, दूसरे दिन इसने ये यॉर्कर मारे, सीधी बॉलें, किसी को हिलने नहीं दिया। जब वालिद साहब को पता चला कि ये लेजेंड आदमी तो क्रिकेट खेलता है तो वो तब गए, क्योंकि जमान खान खुद कहता है कि मेरे अब्बू बहुत सख्त खिलाफ थे, क्रिकेट को बिल्कुल सपोर्ट नहीं करते थे। उन्होंने इसको मदरसे में डाल दिया कि यार बच्चे को थोड़ा नेक बनाऊंगा, अच्छा इंसान बनेगा। जमान खान अच्छा इंसान तो बन गया है, लेकिन क्रिकेट का जुनून जिस बंदे के अंदर पैदा हो जाए ना, वो भाई नहीं जाता मरते दम तक। ये क्या करता, थोड़ी देर पढ़ने के बाद बोलता सर मेरी हालत खराब हो रही है, मैं बहुत बीमार हूँ, मुझे छुट्टी दे दो वरना मैं यहीं पुक जाऊंगा, आपके मत्थे आऊंगा, बता रहा हूँ। ये शक्ल से इतना मासूम सा लगता है। कारी साहब भी बोलते होंगे अरे ठीक है यार बीमार है, जा चला जा छुट्टी कर। जमान ने इंटरव्यू में खुद बताया था अक्सर मैं बीमार भी होता था, मदरसे से आ भी जाता था, लेकिन शाम को फिर क्रिकेट खेल रहा होता था और कई दफे ऐसा होता कि उस्ताद मुझे खेलते हुए देख लेता। वैसे क्या सीन होता होगा जब उस्ताद ग्राउंड के पास से गुजरता होगा, हे तू तो थोड़ी देर पहले इतना बीमार था कि पुगने वाला था, तू यहाँ पे क्या कर रहा है? तुझे दवाई लेने जाना चाहिए था, तू क्रिकेट खेल रहा है। अरे सर क्रिकेट नहीं है रे बाबा, दवाई है रे, दवाई है, रहा नहीं जाता। इस चीज से तो खैर हम भी कनेक्ट कर सकते हैं कि बंदा जितना भी बीमार होता था क्रिकेट ग्राउंड में जाते ही सारी बीमारी खत्म, एकदम फ्रेश। और खास तौर पे अगर गलती से 2-4 छक्के लग जाते फिर तो बंदा डबल फ्रेश, कोई बीमारी का नाम वो निशान ही नहीं। वैसे ये जो जमान की स्टोरी है ना, इससे मेरी भी स्टोरी थोड़ी कनेक्ट होती है। इसके तो वालिद सख्त थे ना, मेरे केस में मेरी अम्मा क्लास लेती थी मेरी। अक्सर ऐसा होता था पहले घर में बैठे रहते थे, जैसे ही शाम को 4-5 बजे का टाइम होना तो बेचैनी से शुरू हो जाना, कभी इधर टहलते हुए जा रहा है, कभी उधर जा रहा हूँ। अम्मा समझ जाती थी इसको खुजली हो रही है, ये भागेगा भी। मैं पूरी तैयारी के साथ और पूरी प्लानिंग के साथ, ये जैसे ही अम्मा थोड़ी कमरे के अंदर जाएगी ना, इधर से भाग जाऊंगा। जैसे ही मैं हंसते हंसते टहलते टहलते थोड़ा चकमा दे के भागने लगता, फिर पीछे से जो कराती हुई आवाज आती, टुट पैणे किधर, मैं फौरन बदल जाता, मैं तो नमाज पढ़ने जा रहा हूँ। ये इमाम साहब के पीछे बाजमात नमाज पढ़ूंगा ना तो सवाब ज्यादा मिलेगा। हाँ, आपको बताया नहीं किसी ने? हाँ अच्छा, बाकी 4 नमाजों पे ये इमाम साहब और ये बाजमात नमाजों का कोई तसव्वुर नहीं होता। ये असर टाइम पे तू हाजी सुलत्ती बन जाता है कि मैं बाजमात नमाज जाके मस्जिद में पढ़ूं। लेकिन यार अम्मा तो भोली होती थी, बोल के बेचारी चुप कर जाती, हम फिर भाग जाते थे। लेकिन फर्क ये था कि हम लपाड़ी लोग थे, हमारे अंदर टैलेंट नहीं था ना। ये तो फिर हीरा था जमान खान। इसका बड़ा भाई शुरू में ही समझ गया था कि इस बंदे में टैलेंट है, और वो हालांकि घर वाले इसको सपोर्ट नहीं करते थे बाकी, लेकिन बड़ा भाई इसको छुपा छुपू के ले जा रहा था मदरसे से ट्रायल दिलवाने के लिए, क्योंकि जाहिर है ये सामने आ रहा था और कुछ लोग होते हैं जो क्रिकेट की समझ रखते हैं, तो उन्होंने इसके भाई को भी मशवरा दिया और इसको भी सपोर्ट किया। ये भाई धीरे धीरे थोड़ा आगे आता गया। ये फिर अंडर 16 में सिलेक्ट हुआ, फिर अंडर 19 में भी खेलता रहा, अकेडमी में भी रहा। लेकिन ये कहता है कि जब अंडर 19 से मैं ओवर एज हुआ ना, और तब मुझे पता चल गया कि अब तो मुझे रखेंगे नहीं और आगे कुछ नजर भी नहीं आ रहा, तब कहता मैं इतना रोता था, इतना परेशान होता था कि यार अब क्या करूंगा। अब्बू तो पहले ही मना करते थे, अब अगर ऐसे मैं घर गया तो भाई और ज्यादा बेइज्जती की, यार क्या करके आया तू। तो कहता है उस टाइम तकरीबन 1 महीने के बाद कश्मीर प्रीमियर लीग के ट्रायल होने थे। इसने सोचा अभी घर नहीं जाता हूँ, दिल लगा के यहीं पे रहता हूँ, 1 महीना सही टिका के मेहनत करता हूँ अकेडमी में। ये बंदा भाई उधर ही रहा पूरा 1 महीना। कहता है मैंने इतनी मेहनत की और फिर जाकर केपीएल की जब ट्रायल हुए तो मैंने ट्रायल दे दिया और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि वहाँ पे ये सिलेक्ट हो गया। ये फिर केपीएल में जो शाहिद अफरीदी की टीम थी रावला कोट शायद, उसमें ये सिलेक्ट हुआ था और उसमें ये खेला था केपीएल। वहाँ पे इसका बड़ा नाम आने लग गया था। फिर करते कराते थोड़ा और आगे आया, नेशनल T20 में आया, फिर लाहौर कलंदर वालों की इस पे नजर पड़ गई। वैसे यार कुछ भी हो जाए लेकिन लाहौर कलंदर वालों को ये क्रेडिट तो जाता है, 3 उन्होंने बड़े सुपरस्टार दिए पाकिस्तान को। आकिब जावेद वैसे तो कभी कभी कोई कंट्रोवर्शियल बयान वगैरह दे देते हैं, लेकिन चलता रहता है, लेकिन ये क्रेडिट उनको जाता है। फास्ट बॉलर उन्होंने कमाल तैयार किए। शाहीन अफरीदी भी इन्हीं की फ्रेंचाइज में आया था। शाहीन की भी मजे की स्टोरी है, जब नया नया आया था तो इसको बॉलिंग में मार पड़ गई थी। इसको जो पैसे मिले थे, बच्चों वाला ज़हन था, तो ये चला गया मैनेजमेंट के पास कि मैंने ये जो पैसे मिले हैं ना ये वापस
कोर्स ले लो, मैं जाहिर है परफॉर्म तो मुझसे हो नहीं रहा है, तो ऐसे ही मैं आप लोगों के पैसे जाया कर रहा हूँ। तो मैनेजमेंट ने इसको फिर कॉन्फिडेंस दिया था कि नहीं यार तेरे अंदर टैलेंट है, तू चलेगा। और फिर शाहीन अफरीदी आज देखो क्या से क्या बन गया। फिर हारिस रऊफ भी लाहौर कलंदर वालों के सामने आया था, फिर आकिब जावेद ने इनको प्लान दिया, इस पे मेहनत की और हारिस रऊफ की खुद भी जो है वो कमिटमेंट थी और वो भी आज देखो क्या से क्या बन गया। फिर अब ये ज़मान खान इसको भी लाहौर कलंदर वालों ने पिक किया और बैक टू बैक लाहौर कलंदर वाले ये 2 दफा चैंपियन भी बन चुके हैं। हालांकि PSL के पहले जो 3-4 साल लाहौर वालों की हुई है ना, तौबा तौबा, वो सारे बदले ये अभी ले रहे हैं। खैर ज़मान खान जब लाहौर कलंदर की तरफ से आया, फिर इसने कमाल परफॉर्मेंस दी, PSL में जबरदस्त किया। 2 दफा आई थिंक ऐसा हुआ जब फाइनल ओवर में कोई 10-12 रन चाहिए थे और बंदे ने आके बचाए। शाहीन अफरीदी को जब पता चला कि ज़मान खान एक झोपड़ी में रहता है, उसका घर ही नहीं है, तो उसने बात की लाहौर कलंदर की मैनेजमेंट जो आतिफ राना साहब है शायद, उनसे बात की कि भाई इसको एक घर दिला दो। लाहौर कलंदर ने फिर इनसे वादा किया कि आप जहाँ कहोगे उधर आपको घर बना के देंगे। फिर पाकिस्तान टीम में ज़मान खान का नाम आया। यही 2023 में अफगानिस्तान के खिलाफ इसने T20 में अपना डेब्यू किया। अभी रिसेंटली जो हमारे ताजा जख्म अभी भरे नहीं है, जो एशिया कप में हम श्रीलंका से आ रहे हैं, लेकिन उसमें ज़मान खान का डेब्यू हुआ वनडे में। जो पहले तो ऐसा लग रहा था कि ये ऐसा डेब्यू होगा जो मैच खेले बगैर ही बेचारे ने डेब्यू की कैप ले ली थी, क्योंकि बारिश चल रही थी। लेकिन बहरहाल इसका डेब्यू हुआ और पाकिस्तान टीम हार तो गई, लेकिन इस बंदे ने जो परफॉर्मेंस दी, हर बंदा इसकी बात कर रहा है, तारीफें कर रहा है कि इस तरह प्रेशर में इसने बहुत अच्छी बॉलिंग की। और दुआ है कि झोपड़ी में रहने वाला लड़का मुखालिफ टीमों की उम्मीदों की झोपड़ियों को इसी तरह गरमाता रहे, हमारे भी दिन बनाता रहे, पाकिस्तान को मैचेस जितवाता रहे, हंसाता रहे, मुस्कुराता रहे। और अगर आप चाहते हो आपका भाई इसी तरह की वीडियोस बनाता रहे, तो प्लीज लाइक करके यूट्यूब चैनल छक्का मार को सब्सक्राइब करके साथ घंटी को टन करके ऑल पे क्लिक कर देना, ताकि यूट्यूब मेरी वीडियोस आप तक पहुंचाता रहे।